लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अटल चौराहे पर पहुंचे और अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा नेता जावेद ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उनकी श्रद्धांजलि सभा की अनुमति पहले दी गई थी, लेकिन बाद में अचानक रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नेताओं ने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किए, क्या देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी इस देश के ऐसे रत्न हैं जिन्होंने शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए एक बड़ी आवाज संविधान के माध्यम से दिया। संविधान इस देश का हथियार है, इस देश की आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिल करके ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, जिनको लोग चाहते थे कि आगे बढ़ें, उन पर नफरत कर रही है और उनको धोखा दे रही है। इसलिए समूचा शोषित वंचित पीड़ित समाज समाजवादी नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी मुहिम के साथ बाबा साहब की आज पूजा अर्चना कर रहा है और इसी पूजा अर्चना के माध्यम से संविधान के बचाने का संकल्प लिया। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला अर्पण किया। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे कि तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अटल चौराहे पे आए, जहां पे मूर्ति लगी थी, वहां पे उन्होंने माला अर्पण किया और साथ में अखिलेश यादव की फोटो भी थी। वहीं आपको बताते चले, लगातार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो प्रोग्राम होना था उसकी परमिशन नहीं मिली थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष भी देखने को मिला था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है, पार्षद जी है, बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र वाल्मीकि समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ इंदिरा नगर में। क्या कहना चाहेंगे, आज अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर? आज हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं। आज बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के हक और अधिकार की बात की और संविधान के माध्यम से उनको ताकत दी, जिसकी बदौलत वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके, महिलाएं तो मुख्य धारा में शामिल हो सके और देश की उन्नति, तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दे सके। आज इसीलिए आज हम लोग उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। और जिस तरह से आज की परिस्थितियों में लगातार अन्याय, अत्याचार, भेदभाव अपने चरम पर है, जो शासन सत्ता के लोग हैं वो शासन सत्ता में बैठकर लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव कर रहे हैं, हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा आज का ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया था, लेकिन सरकार ने वहां कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है। उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार भय में है, वो डर रही है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, उनके विचारों से, उनके कार्यों से डर रही है। और वो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम की अनुमति न देकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को, देश के संविधान को नहीं मानती है। और इसलिए हम सब लोग मिलकर आज ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके रहेंगे और संविधान को मानने वाली, बाबा साहब की सोच और विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। और भी बताते चले, और भी समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम है जावेद अली। आज आप लोग अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा था, लेकिन नाकाम सरकार के चलते हुए हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई, तो इसलिए हम लोग यहाँ के मूर्ति पे
माल्यार्पण किया है अपनी पूरी टीम के साथ और जो है अपना पूरी कार्यकारिणी के साथ हम लोग टीम के साथ अपना काम कर रहे हैं। आपको बताते चले श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिला और इनका कहना है कि केवल हम श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा था और कुछ नहीं था, लेकिन अनुमति नहीं देना कहीं ना कहीं एक सरकार अपनी कमियों को भी छुपाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।